Hi my dear students, I welcome you all to our YouTube channel. So today we are going to discuss again very important concept, that is your reflexive pronouns. Now guys, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये होते हैं आपके सेल्फ वाले जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself. अगर प्लूरल है तो हम उसको सेल्स बुलाते हैं, ठीक है, आर सेल्स. तो ये सब क्या है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है. अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम यूज कहां पर करते हैं. आइए एक एक करके जानते हैं. सबसे पहले याद रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा वर्ब के साथ लगते हैं, ठीक है. तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं. आफ्टर दीज वर्ब्स कुछ फिक्स्ड वर्ब्स है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव आता ही आता है. एंड ये जो वर्ब्स है ये अक्सर आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. ट्रांजिटिव हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, ठीक है. तो वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके? एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, अडैप्ट, इंट्रोड्यूस, रिकंसाइल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. अब मैंने आपको बताया कि इन वर्ड्स के साथ तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, बट कब? कंडीशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ठीक है. अब ऑब्जेक्ट मिसिंग का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, शी एंजॉयड, ओके, यहां पर शी आपका सब्जेक्ट है और एंजॉयड आपका वर्ब है. शी एंजॉयड, ओके. अब एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसको हमेशा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, और यहां पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं. तो मैं यहां पर अपनी मर्जी से तो कुछ लिख नहीं सकती कि शी एंजॉयड आइसक्रीम, शी एंजॉयड द पार्टी, या कुछ भी XYZ. तो ऐसे केसेस में हम यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की कमी पूरी करते हैं. तो जो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो, नाउन प्रोनाउन, उसी का ही रिफ्लेक्सिव, ठीक है. तो शी का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? हरसेल्फ. अगर वहां पे ही होता तो हम क्या लिखते? हिमसेल्फ. अच्छा, अब एक और एक छोटा सा ट्विस्ट देखो. शी एंजॉयड द पार्टी. अब यहां पर एंजॉय क्या है? अपना वर्ब है, और पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट. अब देखो, इस सेंटेंस में तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, वर्ब के बाद पार्टी लिखा हुआ है. तो यहां पर क्या हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज पार्टी. तो रिफ्लेक्सिव कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तब. अब इसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे फर्दर देखो. यहीं पे लिख देते हैं, शी, इसको रब करके, शी एंजॉयड एट द पार्टी. चलो, अब ये है थोड़ा सा ट्रिकी. अब आप बताएं, क्या यहां पर रिफ्लेक्सिव की रिक्वायरमेंट होगी हम लोगों को? अब ध्यान दीजिए बच्चों, एंजॉय आपका वर्ब है, राइट, और पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है, और एट क्या है? अपना प्रेपोजिशन. तो देखो, अगर हम वैसे देखें तो सेंटेंस के बाद, मतलब वर्ब के बाद, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट तो है पार्टी, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कौन आ गया? एट, राइट.
लेकिन रूल कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब उस वर्ड के एग्जैक्ट बाद में ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, दोनों के बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहां पर रिफ्लेक्सिव बिल्कुल लगाएंगे, शी एंजॉयड हरसेल्फ एट द पार्टी। इसको यहां पर करके लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा था शी एंजॉयड एट द पार्टी, यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दूर था, बीच में प्रेपोजिशन था, तो हम यहां पर हरसेल्फ लिखेंगे। मकसद क्या है कि एक ऑब्जेक्ट मिल जाए, वो ऑब्जेक्ट की कमी पूरी कर रहा है। अब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। तो इन वर्ड्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब लगेगा जब इनके एग्जैक्ट बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक और एग्जांपल, इफ यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, योर नेम इज likely to be struck off। अगर तुम स्कूल से एब्सेंट होते हो, तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। अब एब्सेंट भी मैंने आपको बताया, एब्सेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहां पर भी ऑब्जेक्ट तो है, पर बीच में कौन आ गया, प्रेपोजिशन, तो यू का क्या बन जाएगा, योरसेल्फ। ओके तो इन वर्ड्स को आपको याद करना है, इनके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ओके सिमिलरली इसका बी पार्ट कहता है एक्सेप्शंस नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कुछ ऐसे शब्द जिनके बाद रिफ्लेक्सिव यूज नहीं होता, जैसे कि बेद, क्वालिफाई, एनलिस्ट, इस टाइप से। ओके तो अगर मैं बोल रही हूं शी क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर, तो ये गलत हो गया। ओ सॉरी, शी क्वालिफाइड herself as an engineer, तो दिस herself is wrong, क्योंकि क्वालिफाई के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। ओके और इसका सी पार्ट है नेवर यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। मतलब अभी अभी आप लोगों ने देखो क्या पढ़ा कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब्स के बाद लगता है ना, और सब्जेक्ट बोले तो वर्ब से पहले। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते, मतलब वो वर्ब से पहले नहीं लिखे जा सकते। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं माई सेल्फ विल डू इट, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या बोलना चाहिए, आई विल डू इट माई सेल्फ, तो यहां पर क्या आएगा, आई। फिर हम क्या बोलते हैं, माई सेल्फ राधा, ये भी गलत होता है। अक्सर बच्चे कुछ डिफरेंट बोलने के चक्कर में ऐसा बोल देते हैं माई सेल्फ राधा, माई सेल्फ राम, जबकि सही तरीका है माई नेम इज राधा, माई नेम इज राम। ओके तो ये कुछ चीजें थी आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज लर्न दीज वर्ड्स जिनके बाद रिफ्लेक्सिव लगेंगे और जिनके बाद नहीं लगेंगे। मैंने तो सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अब ये आपका टास्क है इसके जैसे जितने भी वर्ड्स हैं उन सब की लिस्ट बनाना, और कभी भी कोई दिक्कत आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।